स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम दृष्टि आईएएस का करंट अफेयर्स झारखंड स्पेशल आज इसमें करवाएंगे इस वीडियो में टोटल। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आज हम झारखंड घटनाक्रम का आज वर्णन करेंगे और इसके बाद फिर हम पुरस्कार और सम्मान जो हाल ही में मिला है मार्च के मंथ में 2021-20 का, उसका भी हम इसमें बात करेंगे। और उसके बाद जब अंत में यहाँ पे हम आपको दिखा दें, अंत में अभ्यास प्रश्न पत्र भी हम झारखंड जेपीएससी का करेंगे, कुछ जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जाम में, तो उसका भी हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अब तैयारी थोड़ा ज़ोर शोर से चलेगा, ताकि बहुत सारा जो है इतना प्रैक्टिस मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को करवा दूँ कि जितना भी क्वेश्चन पूछे कम से कम उससे आपका 60% 60 से 65% तक आपका हमारे टेस्ट सीरीज वगैरह से, और जो स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल दोनों के माध्यम से, उससे आपका करीब करीब 60 से 65% कम से कम उससे आ जाए। और अब आप लोग टेस्ट दे रहे होंगे और जो भी मुझे फॉलो कर रहे होंगे, मैंने अभी तक 24-25 टेस्ट करवा चुका हूँ और भी विभिन्न स्टडी मटेरियल भी दे चुका हूँ। तो अगर वो लोग आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे तो अब जो टेस्ट दे रहे होंगे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा खुद में। तो धीरे धीरे आप लोग फॉलो कीजिए, और जब फॉलो नहीं करते हैं उनको अचानक से कोई दूसरा वीडियो देखे तो उन्हें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, और दृष्टि आईएएस का एक मैंने टेस्ट सीरीज डाला था, उसमें बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। तो उस सारे का क्लैरिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग उसे देख सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे दृष्टि का है, देख सकते हैं करंट अफेयर्स लेटेस्ट है, और ये दृष्टि बिहार झारखंड करंट अफेयर्स मई 2021 का ही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से शॉर्ट में। ठीक है, पूरा डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन शॉर्ट में जो बेसिक चीज़ है उसको हम लोग यहाँ कवर कर लेंगे, ताकि क्वेश्चन आए तो वो आप सही कर सकें। देखिए, झारखंड विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2021 पास किया गया है, और ये 23 मार्च 2021 को झारखंड विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी मिल गई है राज्य सरकार द्वारा। इसके तहत क्या है कि अब घरेलू खपत के लिए बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिल का 6% इलेक्ट्रिक ड्यूटी के रूप में चुकाना होगा, 6%। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और है कि राज्य सरकार ने वर्तमान संशोधन के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 6% प्रति यूनिट की दर से इलेक्ट्रिक ड्यूटी तय करने का प्रावधान किया है। और यहाँ पे है, सिंचाई एवं कृषि कार्यों के लिए बिजली पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया गया है, इसे छूट प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आइए, हरित ऊर्जा उपकर विधेयक 2021, ये सारा झारखंड का ही है। ठीक है, हरित ऊर्जा उपकर विधेयक 2021 राज्य सरकार द्वारा 22 मार्च 2021 को हरित ऊर्जा उपकर विधेयक पारित किया गया, और इस विधेयक के तहत बिजली बनाने वाली कंपनियों को प्रति यूनिट 15 पैसे की दर से राज्य सरकार को ग्रीन शेष राशि का भुगतान करना पड़ेगा। और यहाँ पे देख ले, राज्य सरकार के 51% स्वामित्व वाली कंपनी या निकाय को आपूर्ति की गई बिजली पर तथा स्वयं के खपत के लिए बिजली पैदा करने पर ग्रीन सेस का भुगतान नहीं करना होगा। इससे प्राप्त राशि का प्रयोग सरकार नवीकरणीय गैर पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन और विकास पर खर्च करेगी। नेक्स्ट आइए, जो कि इंपॉर्टेंट है, न्याय दिलाने के मामले में झारखंड 8वें स्थान पर है। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय दिलाने के मामले में झारखंड को पूरे देश में 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में महाराष्ट्र को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद क्रमशः तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, केरल, गुजरात और छत्तीसगढ़ को स्थान प्राप्त हुआ है। तो शुरुआत का आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड याद कर लीजिएगा, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, चौथा है केरल, पांचवा गुजरात, छठा छत्तीसगढ़। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 8वां जो स्थान है वो झारखंड को मिला है। नेक्स्ट आइए, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना 19 मार्च 2021 को राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। इसके तहत वर्ष में एक बार राज्य के प्रशिक्षित बेरोजगारों को 5,000 एवं 7,500 प्रोत्साहन राशि देने का संकल्प जारी किया गया है विभिन्न कैटेगरी वाले लोगों को। इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्न अर्हताएं
होनी चाहिए। पहला, उनका राज्य के वो स्थायी निवासी यानी कि पब्लिक डोमिसाइल होनी चाहिए। दूसरा, स्वयं का बैंक खाता व आधार कार्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है 48 घंटे या इससे अधिक समय के लिए जेल की सजा ना हुई हो। निबंधन के दिन आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ये नीति आयोग द्वारा 112 आकांक्षी जिलों की सूची जारी। नीति आयोग द्वारा देश भर के 112 आकांक्षी जिलों की सूची एवं रैंकिंग फरवरी 2021 के लिए शिक्षा के आधार पर जारी की गई है। शिक्षा के आधार पर, याद रखिएगा। देश भर में झारखंड के गुमला जिले को इसमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, झारखंड के गुमला जिले को इसमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और इस सूची में पाकुड़ जिला की स्थिति सबसे खराब है। पाकुड़ को देश भर में 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आइए, पुस्तकों का विमोचन। झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा निम्नलिखित पुस्तकों का विमोचन किया गया है। यहाँ पे पहला है पलासिका एवं विजन टेक्निक, इसके लेखक है विनोद बिहारी महतो। दूसरा है शिखर को छूते ट्राइबल्स, इनके लेखक है संदीप मुसरका। तीसरा है हायर एजुकेशन इन इंडिया, इसके लेखक है अभिषेक आनंद। और चौथा है मिस्टर अर्थ कथा सुनाओ, यह है डॉक्टर ममता बनर्जी। नेक्स्ट है ये, झारखंड बना यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य। तो इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने संपूर्ण राज्य में यूनिवर्सल पेंशन योजना को लागू किया है। मार्च 2021 में पेश झारखंड बजट 2021-22 में राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की है। इस योजना के तहत किसी भी उम्र व जाति की विधवा, अनाथ व दिव्यांग व्यक्ति को राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत पेंशन की एक निश्चित रकम प्रदान करेगी। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है शहरी वानिकी योजना की शुरुआत। इसमें बोल रहा है हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा राज्य में शहरी क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए शहरी वानिकी योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, इस योजना के अंतर्गत पूरे राज्य के शहरी क्षेत्र में उपलब्ध भूमि पर एवं सड़क किनारे पौधारोपण किया जाएगा। नेक्स्ट है ये पूरा झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक 2021। 24 मार्च 2021 को सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान की गई है। इस संशोधन के द्वारा झारखंड में शहरीकरण को विस्तार देने के लिए जमीन मालिकों से करार कर लैंड पूल बनाने का रास्ता साफ हो गया है। इसके माध्यम से राज्य के क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के इलाकों में लैंड पूल के जरिए कॉलोनियां विकसित करने में आसानी होगा। जमीन मालिकों को उनके मालिकाना हक के बदले परियोजना के मुनाफे से हिस्सेदारी दी जाएगी। राज्य सरकार जमीन को सरकारी या निजी कंपनियों को सौंपने से पहले वहां सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज, ड्रेनेज, पार्क और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर विकास करेगी। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा लोकसभा टीवी की तर्ज पर झारखंड विधानसभा टीवी की शुरुआत हुई है। झारखंड विधानसभा टीवी की शुरुआत करने वाला झारखंड देश में दूसरा राज्य बन गया है, जबकि पहला देश जो है वो केरल है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, नोट कर लीजिएगा कि विधानसभा टीवी शुरुआत करने वाला पहला राज्य केरल है, दूसरा राज्य झारखंड बन गया है। विधानसभा की कार्रवाई अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से झारखंड विधानसभा टीवी की शुरुआत की गई है। 23 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधानसभा स्पीकर रविन्द्र नाथ महतो द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ये था झारखंड घटनाक्रम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब आइए पुरस्कार और सम्मान से, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इसमें दोनों शामिल रहेगा। ज़्यादातर इसमें राष्ट्रीय कवर किया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जेपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। आप लोग को भी स्वयं तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग भी कम जानकार नहीं है, आपको भी पता है कि कहाँ से क्या आ सकता है। तो ये आप लोग जान रहे होंगे कि ये भी आ सकता है। तो एक बार चलिए, अगर आप लोग पहले भी पढ़ लिए होंगे कोई बात नहीं, यहाँ रिवीजन हो जाएगा, आप लोग भी देखिए। जो नहीं पढ़े हैं वो तो देखिए। चलिए, पुरस्कार सम्मान यहाँ पे बोल रहा है कि सरस्वती सम्मान 2020। ठीक है, तो देखिए 31 मार्च 2021 को जाने माने मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है। और इस पुरस्कार में पुरस्कार राशि जो है वो 15 लाख रुपए नकद है। ठीक है,
और एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका दी जाएगी इन्हें। नेक्स्ट आइए अब, यहाँ पे जो सरस्वती सम्मान है उसी के बारे में थोड़ा सा है डिटेल, यहाँ पे देख लीजिएगा। सरस्वती सम्मान उन्हें उनकी पुस्तक सनातन के लिए दिया जा रहा है, जो 2018 में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक दलित संघर्ष का महत्वपूर्ण सामाजिक और ऐतिहासिक दस्तावेज है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि के बिरला फाउंडेशन ने 1991, यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि के बिरला फाउंडेशन ने 1991 में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। यह देश का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार माना जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है ये, वर्ष 2019 का 29वां सरस्वती सम्मान सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को उनके कहानी संग्रह चेक बुक के लिए दिया गया था। ज्ञातव्य है कि पहला सरस्वती सम्मान 1991 में साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा 4 खंडों के लिए दिया गया था। तो ये कभी कभी पूछता है कि प्रथम सरस्वती सम्मान 1991 में किसे दिया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये, व्यास सम्मान 2020। 24 मार्च 2021 को हिंदी के साहित्यकार शरद पगारे को के बिरला फाउंडेशन द्वारा 2020 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के रहने वाले शरद पगारे को यह सम्मान वर्ष 2010 में प्रकाशित उनके ऐतिहासिक उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, इस पुरस्कार को 1991 ईस्वी में के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया। इस सम्मान में 4 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह भेंट किया जाता है। इसी में बोल रहा है कि गौरतलब है कि व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। अब आइए थोड़ा सा इसका हाल ही में चर्चा रहा है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 22 मार्च 2021 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 66 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की। यह फिल्म पुरस्कार 2019 में बनी फिल्मों के लिए घोषित किया गया है। तो जो भी 2019 में फिल्म बना गया है उसी की घोषणा 22 मार्च 2021 को केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री द्वारा किया गया है। इसमें देखिए, कंगना रनौत ने अब तक 4 बार तथा मनोज वाजपेयी ने 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म मिला है मरकर को, लायन ऑफ द अरेबियन सी, मलयालम भाषा में है ये, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म छिछोरे, याद रखिएगा सुशांत सिंह राजपूत का ये मूवी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए कंगना रनौत, मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के लिए मिला है इन्हें, ठीक है, और पंगा। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है मनोज वाजपेयी, भोसले के लिए दिया गया है, और धनुष को दिया गया है तमिल फिल्म असुरन के लिए, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से आपका सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म और सर्वश्रेष्ठ 1-2 यहाँ तक आपको याद रखना पड़ेगा हर हाल में, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक भी पूछ सकता है कभी कभार, तो ये होगा संजय पूरन सिंह चौहान, फिल्म 72 हूरें के लिए इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ सह कलाकार अभिनेत्री पल्लवी जोशी द ताशकंद फाइल्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ सह कलाकार अभिनेता विजय सेतुपति सुपर डिलक्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक गायक बी प्रॉक को दिया गया है, ठीक है। बी प्रॉक अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहे हैं, फिल्म केसरी के गाना गाए थे इन्होंने, गाना तेरी मिट्टी बहुत ही हाईलाइटेड रहा था, तो बी प्रॉक के लिए इन्हें प्लेबैक, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले डायलॉग लेखक मिला है विवेक रंजन अग्निहोत्री को, फिल्म द ताशकंद फाइल्स के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म मिला है कस्तूरी को। सर्वश्रेष्ठ बांग्ला फिल्म्स मिला है गुमनामी को। सर्वश्रेष्ठ हरियाणी फिल्म मिला है छोरियां छोरों से कम नहीं होती। और सर्वश्रेष्ठ छत्तीसगढ़ी फिल्म मिला है भूलन द मेज को। और सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म है रब द रेडियो 2 को। चलिए, तो ये राष्ट्रीय 67 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये कंप्लीट हो गया है। अब आइए गांधी शांति पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, बोल रहा है गांधी शांति पुरस्कार 2019 एवं 2020 की घोषणा 22 मार्च 2021 को संस्कृति मंत्रालय ने की है। तो यहाँ पे देखिए, गांधी शांति पुरस्कार 2019 और 2020 के लिए, दोनों के लिए वर्ष मार्च 2021 में प्रदान की गई है।
तो किनको किनको की गई है, तो देखिए वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया जाएगा, जबकि 2019 का गांधी शांति पुरस्कार ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सईद अल सैयद को प्रदान किया जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। सुल्तान कबूस आधुनिक अरब पर दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेता थे। गांधी शांति पुरस्कार वर्ष में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया एक वार्षिक पुरस्कार है। अब आइए ग्रैमी अवार्ड पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। और 63वां ग्रैमी अवार्ड्स 2021 14 मार्च को 63वें सालाना ग्रैमी अवार्ड्स की घोषणा की गई है। इस अवार्ड के अंतर्गत 84 कैटेगरी में म्यूजिकल आर्टिस्ट, कंपोजिशन और एल्बमों को सम्मानित किया गया। इस दौरान पॉप स्टार बियोंसे ने कैरियर का 28वां ग्रैमी अवार्ड अपने नाम कर इतिहास रच दिया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा बियोंसे को मिला है। इस बार यह सेरेमनी लॉस एंजलिस कन्वेंशन सेंटर में हुई, जबकि आमतौर पर यह स्टेपल सेंटर में होती है। तो चलिए यहाँ पे लिस्ट हम लोग देख लेते हैं और बता देते हैं इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला है? फोकलोर टेलर स्विफ्ट को, विजेता इसके हैं टेलर स्विफ्ट। और एल्बम ऑफ द ईयर कौन सा एल्बम है? तो फोकलोर, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे है बेस्ट R&D परफॉर्मेंस ब्लैक परेड, बियोंसे को मिला है। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम फ्यूचर नॉस्टैल्जिया को मिला है। वहीं पे सॉन्ग ऑफ द ईयर, ये आप दोनों पूछा जाता है, एल्बम ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर आपको पूछा जाता है। तो सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कांट ब्रीथ को मिला है, ठीक है। इसके विजेता में H.E.R. डस्ट, एमिल टू और टियारा थॉमस को संयुक्त रूप से दिया गया है। और सॉन्ग क्या है? सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कांट ब्रीथ। ये दोनों आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और बेस्ट कंट्री एल्बम मिला है वाइल्ड कार्ड को। तो इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर ज़्यादा याद करना तो 2 ये इसमें पूछा जाता है, 2 आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं और आगे देख लेते हैं। और एक चीज़ और है, यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ द ईयर भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसी में ग्रैमी अवार्ड्स में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर में हो जाएगा एवरीथिंग आई वांटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। 12 मार्च 2021 को नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स ने वार्षिक फेस्टिवल ऑफ लेटर्स इवेंट के उद्घाटन के दौरान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के विजेताओं की घोषणा की है। यह पुरस्कार राजनीतिज्ञ एवं लेखक M. वीरप्पा मोइली, कवि अरुंधति सुब्रमण्यम सहित 20 अन्य लेखकों को दिए जाएंगे। इस सूची में कविता की 7 पुस्तकें, 5 लघु कथाएं, 4 उपन्यास, 2 नाटक, 1 संस्मरण और 20 भारतीय भाषाओं में से एक महाकाव्य कविता शामिल है। उल्लेखनीय है कि इस बार अनामिका को हिंदी भाषा के अंतर्गत टोकरी में दिवंगत थेरी गाथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही वह आज़ादी के बाद कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला बन जाएंगी। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। गौरतलब है कि नेपाली, मलयालम, उड़िया और राजस्थानी भाषाओं के पुरस्कारों की घोषणा बाद में की जाएगी। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, बहुत सारा लिस्ट है आपके सामने, हम स्क्रीन पे एक बार दिखा देते हैं। जो मेन है यहाँ पे याद रखिएगा, अंग्रेजी में देख लीजिए, व्हेन गॉड इज द ट्रेवलर कविता के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। अंग्रेजी और हम हिंदी का बता देते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे याद रखिएगा अंग्रेजी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए हिंदी के लिए, देखिए हिंदी के लिए है टोकरी में दिवंगत थेरी गाथा 2014 कविता संग्रह है, इसमें अनामिका को मिला है। और यहाँ पे एक चीज़ जो हो गया है, M. वीरप्पा मोइली को मिला है, चूँकि राजनीतिज्ञ भी थे, तो इन्हें कन्नड़ भाषा में श्री बाहुबली अहिमासी दिग्विजयम महाकाव्य के लिए इन्हें दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए स्क्रीन पे, और एक चीज़ और मैथिली भाषा के लिए यहाँ पे देख लीजिए, मैथिली भाषा के लिए दिया गया है गाछ रुसल अच्छी कहानी संग्रह के लिए, ये है कमलकांत झा को मिला है। और यहाँ पे देख लेते हैं
तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। और बोडो के लिए दिया गया है गोथे नाय लामा याय गोदान अगान कहानी के लिए स्वर्गीय धरणीधरन ओवारी को। तो यहाँ पे लिस्ट में देख लीजिए, आप लोग को जो इम्पोर्टेंट लगे आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। हाँ, संथाली के लिए आप लोग याद रखिए, जेपीएससी से चूंकि संबंधित है तो संथाली भाषा यहाँ पे झारखंड से इम्पोर्टेंट है, तो ये आप लोग हर हाल में याद रखिएगा। संथाली भाषा है, गुरु दाक कासा दाक कविता है, रूपचंद हंसदा को मिला है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये आप हमेशा याद रखिएगा, संथाली भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा, इन तीनों के लिए आप लोग याद रखिए। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। उल्लेखनीय है कि यह पुरस्कार यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्यिक योग्यता की सबसे उत्कृष्ट पुस्तकों को प्रदान किया जाता है, जो कि हिंदी, अंग्रेजी और संविधान की 8वीं अनुसूची की अन्य 22 भाषाओं सहित कुल 24 प्रमुख भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होती है। इस पुरस्कार के विजेता को ताम्रपट्टिका 1 साल और 10 लाख रुपए, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, सॉरी 1 लाख रुपए, ठीक है, तो 1 लाख रुपए यहाँ की राशि प्रदान की जाती है, यानी कि 100,000 रुपए। ध्यातव्य है कि इस पुरस्कारों की घोषणा के साथ ही साहित्य अकादमी ने वर्ष 2020 के लिए युवा पुरस्कारों और बाल साहित्य पुरस्कारों की भी घोषणा की, जिसके अंतर्गत युवा पुरस्कारों की श्रेणी में हिंदी में अंकित नारवाल को आलोचना के लिए, जबकि बाल साहित्य की श्रेणी में कविता के लिए बाल स्वरूप राही को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आइए किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे, किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे, सॉइल मतलब मिट्टी डे 2020 पुरस्कार। तो 10 मार्च 2021 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईकार को खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा प्रतिष्ठित राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस देखिए FAO ने आईकार को यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान विश्व मृदा दिवस के अवसर पर मृदा क्षरण रोग को हमारा भविष्य बचाओ विषय पर मृदा स्वास्थ्य जागरूकता में योगदान के लिए देने की घोषणा की थी। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। यह उन व्यक्तियों या संस्थानों को दिया जाता है जो सफलतापूर्वक और प्रभावशाली तरीके से विश्व मृदा दिवस समारोह का आयोजन कर मृदा संरक्षण के विषय में जागरूकता बढ़ाते हैं। यहाँ पे और देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, यह पुरस्कार थाईलैंड के साम्राज्य द्वारा प्रायोजित है, जिसे थाईलैंड के राजा भूमि बोल अदुल्यादेश द्वारा मृदा प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के प्रति उनकी आजीवन प्रतिबद्धता के चलते उनके नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट आइए, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, 30वां बिहारी पुरस्कार। देखिए बिहारी पुरस्कार देख के ये मत समझिएगा कि हाँ ये बिहार में दिया जाता है या कुछ ऐसा है, ठीक है, ये बिहार से इसका कोई संबंध नहीं है। हाल ही में वर्ष 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को उनकी आलोचना की हिंदी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है। यह पुस्तक 2016 में प्रकाशित हुई थी। तो सबसे पहले याद कर लीजिए कि 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 में मोहन कृष्ण बोहरा को उनकी आलोचना की हिंदी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए दिया गया है। तो ये दो चीज़ आप लोग याद रख लीजिए। बिहारी पुरस्कार में 2.5 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और पट्टिका प्रदान की जाती हैं। यह पुरस्कार 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित 3 साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। यहाँ पे गया, फिर नेक्स्ट है प्रसिद्ध हिंदी कवि बिहारी के नाम पर यह पुरस्कार हर साल किसी राजस्थानी लेखक को दिया जाता है। याद रखिएगा कि बिहारी पुरस्कार जो है वो किसी बिहार के लेखक को नहीं बल्कि राजस्थानी लेखक को दिया जाता है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में हिंदी या राजस्थानी साहित्य में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया हो। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा बिहारी पुरस्कार के संबंध में। चलिए नेक्स्ट आइए, 30वां बिहारी पुरस्कार हो गया। अब आइए यहाँ पे सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। आइए यहाँ पे बोला 5 मार्च 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स वीक का ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आइए,
इसमें बोल रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने यह सम्मान स्वीकार किया और इसे देश को जनता को समर्पित किया। उल्लेखनीय है कि सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार की शुरुआत साल 2016 में हुई थी और वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में प्रतिबद्ध नेतृत्व के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह 28 फरवरी 2021 को वर्चुअल प्रारूप में लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क शहर से आयोजित किए गए थे। इस कार्यक्रम के तहत सितारों ने अपने पुरस्कारों को आभासी तौर पर स्वीकार किया और होटल के कमरे एवं लिविंग रूम के सोफे से अपने स्वीकृति भाषण दिए। इस अवार्ड के तहत फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में कई श्रेणियों में अवार्ड प्रदान किए गए हैं, जिनमें कुछ मुख्य फिल्म अवार्डों की सूची निम्नलिखित है। तो यहाँ पे देखिए जो अवार्ड है इसका जो हम बता देते हैं। ठीक है, इसमें वो पेज जो है प्रिंट नहीं हुआ है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कुछ अवार्ड। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, पहला याद रखिएगा कि इसमें सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर यानी कि नाटक को श्रेणी में विजेता जो है वो है नोमैडलैंड। ठीक है, नोमैडलैंड। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर में मिला है नोमैडलैंड के लिए ही क्लो झाओ को। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। और मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अभिनेता कौन है, तो ये है किस मूवी में ये काम किए थे, तो जो अभिनेता मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का वो है चाडविक बॉसमैन और मा राइन ब्लैक के लिए इन्हें मिला है। तो ये कुछ है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसे आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है कि चलिए प्रीवियस ईयर का हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस झारखंड में पूछे गए हैं प्रश्न। ठीक है, जल्दी से यहाँ पे 25 क्वेश्चन है, हम लोग 25 क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन देखिए, बंगम मांझी नेता थे। ठीक है, पहला देखिए बंगम मांझी नेता थे, तो ये कहाँ के नेता हो जाएंगे? पहला का जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सफ़ाहोर। तो बंगम मांझी नेता थे, कौन थे? तो सफ़ाहोर के। नेक्स्ट है दूसरा, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किया था, तो किसने किया था? तो दूसरा का हो जाएगा ऑप्शन ए जतरा उराव ने। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो तीसरा का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी सुखदेव महतो। नेक्स्ट है ये चौथा नंबर में, झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो चौथा के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खेती। पांचवा नंबर है, इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? तो पांचवा का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए थेबल उरांव का। छठा नंबर में ये संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 6 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिद्धू एवं कान्हू ने। सातवें नंबर में ये झारखंड पार्टी के संस्थापक थे, तो सातवां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयपाल सिंह। आठवां नंबर में ये निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सदानों से संबंधित नहीं है? तो आठवां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सदानों में सराक नामक छोटे क्षेत्र में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। ये जो है सही संबंधित नहीं है, बाकी इसका सही संबंधित है। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन झारखंड आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है? तो 9 का इसका याद रखिएगा, 9 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी जे बार्थोलम। 10वां नंबर में ये आदिवासी महासभा का गठन किया गया था, तो 10वां का इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी 1938 ईस्वी में। 11 नंबर में ये किस वर्ष झारखंड पार्टी की स्थापना की गई? तो 11 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में। 12 नंबर में ये 12 निम्नलिखित में से किसे बिरसा मुंडा का अवतार माना गया है? तो 12 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयपाल सिंह को। 13 नंबर में ये गुमला जिले के किस गांव में एल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था? तो 13 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जड़ी गांव में। नेक्स्ट है ये 14 नंबर में, 14 बोरा जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? तो 14 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुकरा पाहन। नेक्स्ट है 15 नंबर में, आजसू की स्थापना कब हुई थी? तो 15 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 जून 1986 को। नेक्स्ट है ये 16 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया था? तो 16 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आचार्य बिशप ने।
नेक्स्ट है ये 17 नंबर में, 17 बोरा छोटा नागपुर उन्नति संघ की स्थापना की गई। तो ये कब की गई? 17 का हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट है 18 नंबर में, झारखंड का सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? तो 18 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धनबाद। 19 नंबर में ये झारखंड के स्थलबद्ध जिले दूसरे राज्यों की सीमा से नहीं है। तो दूसरे राज्यों की सीमा से नहीं सटती है, वो कौन सा है झारखंड का स्थलबद्ध जिले? तो 19 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहरदग्गा एवं खूंटी। एक बार आप लोग मैप भी देख लीजिएगा झारखंड का बढ़िया से, ठीक है। 20 नंबर में झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो 20 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चतरा। नेक्स्ट है 21 में, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामगढ़। 22 नंबर में ये तिलका आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 22 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1783 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में, उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? तो 23 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंडा विद्रोह से। 24 नंबर में ये झारखंड की उप राजधानी कौन सी है? तो 24 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुमका। दुमका के बारे में एक बार हम अलग से इसका वीडियो बनाएंगे। दुमका इधर हाईलाइटेड भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, इस वजह से इसके बारे में मैं कुछ डिटेल में वीडियो बना दूंगा दुमका जिले से संबंधित, ठीक है। 25 नंबर बोला 1857 का विद्रोह झारखंड के रोहिणी से प्रारंभ हुआ, वो किस जिले में स्थित है? तो ये सभी को पता होगा, 25 का सी हो जाएगा ऑप्शन, देवघर में, ठीक है। तो चलिए इस तरह से करके ये आज हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ है। आप लोग भी इसमें कमेंट कीजिए और इस तरह का वीडियो मैं और टॉपिक वाइज और टेस्ट सीरीज भी कंटिन्यू अब मैं करवाऊंगा। झारखंड करंट अफेयर्स, झारखंड योजना, ये सब कंटिन्यू अब आएगा, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूं तो अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे हमारा चैनल तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सकेगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे भी हम सारा डिटेल भेजते हैं और अन्य पीडीएफ मटेरियल भी वहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप खुद से ज्वाइन होना चाहते हैं तो खुद से टेलीग्राम चैनल को ओपन कीजिए, वहाँ पे सर्च मेनू में टेस्ट सीरीज एकेडमी सर्च कीजिए और वहाँ पे तुरंत आ जाएगा, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और वैसे मैं डायरेक्ट लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग लिंक क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।